पाटीदार ने पूछा है। इन्होंने पूछा है कि जिंदगी जीना आ नहीं रहा, क्या सोचा क्या पाया क्या होगा समझ से पहले। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। आज मैं देने वाली हूँ जवाब उन सवालों का जो आपने इंस्टाग्राम में पूछा था, और मेरे साथ मेरी मम्मी भी है। कुछ सवालों के जवाब ये भी देगी, देखते हैं इसका रिएक्शन क्या है। तो पहला सवाल आया है, पूछा है क्षितिजा जी ने, आपने लिखना कब शुरू किया था? तो लिखना मैंने कब शुरू किया था, 8-7 क्लास से ही शुरू कर दिया था। बहुत पहले से मैं लिखती हूँ। इंस्टा 9018 उन्होंने पूछा है आर यू इन लव, उन्होंने पूछा है आर यू इन लव विथ समवन और समथिंग हैज हैडली ब्रोक यू इन द पास्ट। तो देखो आजकल के जमाने में अब क्या बोले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो विंस्टा जी ने पूछा है आर यू इन लव विथ समवन और समथिंग हैज बैडली ब्रोक यू इन द पास्ट। तो पास्ट में तो बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो कभी और बताऊंगी मैं। और जहां तक सवाल है इन लव विथ समवन, हो सकता है, क्या पता। फिर नहीं हो सकता है। सृष्टि जी ने पूछा है हाउ मेनी लैंग्वेजेस यू कैन स्पीक। मुझे बस 3 लैंग्वेज पता है, हिंदी, इंग्लिश, एक बिहारी, भोजपुरी, और मम्मी को सिर्फ हिंदी। इंग्लिश बोलती है थोड़ा थोड़ा। मम्मी क्लियर बोल के बताना। नहीं। एक बार बोल रहा क्लियर आता है। साई ने पूछा है आर यू साउथ इंडियन। पता नहीं, ये सवाल बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं, क्यों पूछते हैं? शायद मैं थोड़ा बहुत उनकी तरह लगती हूँ, ऐसा मुझे भी लगता है। पर मैं साउथ इंडियन नहीं हूँ, मैं प्योरली नॉर्थ इंडियन हूँ, फ्रॉम मध्य प्रदेश। आई एम फ्रॉम सिंगरौली जिला, मध्य प्रदेश, जिला सिंगरौली। पाटीदार ने पूछा है, इन्होंने पूछा है कि जिंदगी जीना आ नहीं रहा, क्या सोचा क्या पाया क्या होगा समझ से परे है। तो देखिए, अगर जिंदगी प्रिडिक्टेबल होती तो क्या ही बात होती। जिंदगी प्रिडिक्टेबल नहीं होती, चीजें सामने आती हैं और उनको हमको फेस करना पड़ता है। मम्मी कुछ बोलना चाहोगी इस बात पे? जो हो चुका है वो भी अच्छा था, जो होने वाला है वो भी अच्छा है, जो हो रहा है वो भी अच्छा है। हाँ, तो यही ज्ञान लेके हम चल रहे हैं अपने जीवन में। मेरी मम्मी यही बोलती है कि जो चीजें अपने हाथ में नहीं है उनके लिए क्या परेशान होना, तो बस चलते रहो, जो होगा उसको फेस करो, आगे बढ़ो, बस यही कर सकते हैं और कुछ नहीं। इल्यूजन ने पूछा है बीएफ है क्या आपका? ये सवाल का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, मम्मी यहीं पे बैठी है। फिर स्काई विदाउट सोल ने पूछा है, बोला है कि जस्ट टेल मी व्हेन यू आर कमिंग टू दिल्ली बिकॉज आई वांट टू मीट यू। तो देखिए, दिल्ली मौका ही नहीं दे रही है, आना तो मैं चाहती हूँ, जरूर आऊँगी और आपसे मिलूंगी भी। लेकिन सैंडल ये सफ़र आसान नहीं, इन्होंने पूछा है हैव यू एवर फॉलन इन लव, क्योंकि आपकी हर एक पोस्ट हर भावनाओं से परिपूर्ण होती है, आपके हर शब्द में गहराई है। थैंक यू सो मच, आप लोग बहुत अप्रिसिएशन देते हैं मेरे पोस्ट को। तुम लोग को यही जानना है कि मेरा बीएफ है कि नहीं होगा तो वही लाइन में है क्या? है? नहीं होगा तो वही लाइन में है क्या? वही लाइन में है तो मतलब चेतू ने भी सेम सवाल पूछा है, आप कहाँ से हैं? तो मैं मध्य प्रदेश से हूँ। मिस्वा पटेल है, इन्होंने बोला है mesmerized by your words, want to meet you if universe allows। बिल्कुल, मैं भी चाहती हूँ सबसे मिलना, अगर ऐसा कुछ हुआ तो जरूर मिलेंगे। एक जन ने पूछा है यादें कभी कभी बहुत थकाने वाली होती हैं, ऐसा क्यों? इसका जवाब मम्मी देगी। यादों में मत रहा करो भाई, दिन भर काम किया करो, कोई मतलब नहीं है। क्या थकाने वाला काम, खुद ही थक के सो जाओगे। याद करने से अच्छा है काम करो, जो चीजें बीत गई उनको याद करने का क्या मतलब है। याद करिए बट पॉजिटिव नोट पे, ऐसे मत याद करिए कि दुखी करेंगे, आपको दुखी करे। जो चीजें आपको दुखी करे उनसे जितना आप बचे, बहुत अच्छा है जीवन के लिए। जो बीत चुका है वो तो आने वाला है नहीं। पार्ट ने पूछा है वही है, उसी में
ने पूछा है लव और मनी। तो देखिए, एक से ज़िंदगी नहीं चलती, दोनों का बैलेंस बहुत ज़रूरी है लाइफ में। मुझे लव भी चाहिए, मनी भी चाहिए, बैलेंस में। पिंकू ने कहा है, मेरा भी निकनेम पिंकू है। सवाल नहीं, तारीफ करनी है, आप बहुत अच्छा लिखती हो दीदी, थैंक यू सो मच। देखिए मम्मी बहुत फैन फॉलोइंग है। देव मिश्रा जी ने पूछा है लिखना कब से शुरू किया। मैं बता चुकी हूँ। एसएस करके एक इंस्टा हैंडल है, उन्होंने पूछा है डे पर्सन और नाइट पर्सन। डे पर्सन और नाइट पर्सन, मेरा जीवन बैलेंस है भाई, डे और नाइट नहीं चलता मेरा, दोनों बराबर बराबर है। आकांक्षा जी ने पूछा है इतनी अच्छी पोस्ट करती हैं आप, मैंने चोरी कर लेनी है सारी। नहीं, चोरी करना इज नॉट अलाउड, कॉपीराइट। बहुत सारे लोग आते हैं, इस बात पे मैं बोलूँगी, बहुत सारे लोग आते हैं मेरा कंटेंट उठाकर चले जाते हैं। देखो, एक पोएम लिखने में मुझे 2 से 3 घंटा लगता है, उसको फ्रेम करने में, उसको एक अच्छे से असाइन करने में। तो कृपया ऐसी चीज़ें ना किया करें, मुझे तकलीफ होती है। पता नहीं इनका नाम क्या है, मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। जानसीना, क्या लिखा है? जानसीना, पता नहीं क्या लिखा है। इन्होंने पूछा है लिखने के सफ़र की शुरुआत के बारे में कुछ बताइए। तो लिखने के सफ़र की शुरुआत ऐसे हुई कि मैं जब 7th क्लास में थी, तो मेरे बगल में एक लड़की बैठती थी, उसका नाम था मानवी। तो वो पोएट्री करती थी, तो उसकी सब तारीफ करते थे। तो मुझे लगता था यार ये पोएट्री लिखती है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती। तो मैंने भी ऐसे लिखते लिखते शुरू किया और आज आप देख ही रहे हैं। वेद मित्र शास्त्री जी ने पूछा है प्रेम को कैसे परिभाषित करोगी आप अपने शब्दों में। प्रेम को देखो परिभाषित नहीं किया जा सकता, प्रेम प्रेम होता है। मेरे लिए प्रेम कुछ और हो सकता है, आपके लिए कुछ और हो सकता है, किसी और के लिए कुछ और हो सकता है। प्रेम की कोई एक परिभाषा नहीं हो सकती कि हाँ ऐसे होगा तभी प्रेम होगा। लव इज लव, बाकी मम्मी को पता है। मतलब त्याग नहीं, ये तुम्हारे जनरेशन की डेफिनेशन बहुत गलत है। प्रेम का मतलब त्याग नहीं होता, त्याग होना नहीं चाहिए। प्रेम का मतलब होना चाहिए पर हाँ, समर्पित हो। तुम जिससे प्रेम करते हो उसके प्रति बहुत समर्पित रहो। मेरे लिए प्रेम का मतलब फ्रीडम होता है। जरूरी नहीं है कि एक आदमी से प्रेम किया जा सकता है, सबसे किया जा सकता है, अपने बच्चों से भी हाँ, किया जा प्रेम सकता है, तो किसने बोला कि हाँ, तो प्रेम तो सबसे किया जा सकता है। जरूरी थोड़ी है कि प्रेम सिर्फ एक ही तरह का प्रेम होता है। प्रेम माता के लिए हो सकता है, पिता के लिए हो सकता है, दोस्त के लिए हो सकता है। आराधना जी ने पूछा है कि आपके फेवरेट पोएट या राइटर कौन है। मेरे फेवरेट पोएट तो ऐसे मैं किसी की किताब भी नहीं पढ़ी है मैंने। राइटर में मुझे राइटर में मुझे प्रेमचंद की किताबें बहुत अच्छी लगती हैं। और अभी मैंने शरद जोशी की दिल पे सवार लिया पढ़ी थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। इसके थॉट ऑफ रोजी ने पूछा है कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत सिर्फ एक अट्रैक्शन होता है, क्या ये बात सच है। देखो, कुछ हद तक सच भी है, पता नहीं, मुझे भी नहीं पता क्या होता है। अभी निष्कर्ष पे नहीं पहुंची हूँ मैं, जब पहुंच जाऊंगी तो बताऊंगी। नीलाक्षी जी ने पूछा है पेज का नाम क्या सोच के रखा था। पेज का नाम बहुत सोच समझ के रखा गया है, ऐसे ही नहीं रखा गया है। वो नहीं बता सकती, अभी समय आने पे जरूर बताऊंगी। ऑफिशियल ने पूछा है व्हाट यू वांट टू बिकेम। ये तो मैं भी अभी तक सॉर्ट आउट नहीं कर पाई हूँ कि मुझे क्या बनना है। मम्मी मेरे को देख रही है, वो चाहती है मैं जल्दी से कुछ बन जाऊँ, पर वो हो नहीं। दीवाना एक ने पूछा है मूव ऑन कैसे किया जाता है। देखो, मूव ऑन किया नहीं जाता, मूव ऑन हो जाता है समय के साथ। आगे बढ़ो, जिंदगी बहुत बड़ी है, एक ही जगह अटक के क्या करोगे। मन करके एक आइडिया उन्होंने पूछा है आपकी इंस्पिरेशन में किसी की जिंदगी इतनी सुंदर बेहद खूबसूरत लिखती हैं आप, थैंक यू सो मच। देखो, मेरी इंस्पिरेशन ये बैठी है, मेरा कोई अलग से कोई इंस्पिरेशन नहीं है, जो है यही है। और इसकी कहानी खतरनाक है, कभी बताऊंगी। जो जानते हैं वो जानते हैं, बाकी कभी बताएंगे क्या है इंस्पिरेशन। आपके सवाल और मैंने दिया है जवाब। मम्मी कुछ बोलना चाहोगी मेरे इंस्टा के लिए जो मैं लिखती हूँ? दे दिया। हाँ। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मम्मी बोल रही है ऐसा, मैं नहीं बोल रही हूँ।